वेलकम टू लिव ज्ञान नेट। मैं विनय आनंद आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इनफ्लिबनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि इनफ्लिबनेट क्या है, ये कैसे बना और इसका क्या महत्व है हमारे लाइब्रेरी में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इनफ्लिबनेट क्या है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ये बात याद रखना, मैं इस इनफ्लिबनेट को अलग अलग पार्ट में बनाकर आपके लिए लेकर आऊँगा ताकि ये वीडियो लंबी ना बने। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे लास्ट तक जरूर देखना। इनफ्लिबनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर इनफ्लिबनेट, आखिर लाइब्रेरी नेटवर्क की हिस्ट्री, आखिर इसका इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो अगर बात किया जाए इसकी इतिहास की, अगर इसकी हिस्ट्री की, तो सबसे पहले 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन को लेकर आया था। ठीक है, साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन को 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लेकर आया था। और इस रेजोल्यूशन में उन्होंने बताया कि लोगों के अंदर क्या किया जाए, उनके अंदर साइंटिफिक सोच को डेवलप किया जाए, वैज्ञानिक सोच को उनके अंदर डेवलप किया जाए, साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप किया जाए। इसको लेकर उन्होंने साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन लेकर आया था, और जिसमें नेटवर्क की बात की गई, लोगों को आपस में जोड़ने की बात कही गई एक नेटवर्क के थ्रू। और इसी का परिणाम स्वरूप ही आगे इनफ्लिबनेट के रूप में हमको मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे, एज अ रिजल्ट मेनी कमिटी एंड commissions came up with the many recommendations stressing cooperation among libraries at local, regional and national level। बहुत सारी कमेटियां उस समय आने लगी, बहुत सारे कमीशंस बनने लगे, बहुत सारी रिकमेंडेशन ऐसी आने लगी कि जितने भी भारत में, जितने भी इंडिया में लाइब्रेरीज हैं, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो नेशनल हो, उन सबको आपस में जोड़ दिया जाए, उन सबको आपस में जोड़ दिया जाए। क्योंकि कि अधिक से अधिक रिसोर्स शेयरिंग की जा सके। अधिक से अधिक रिसोर्स शेयरिंग करने से होगा क्या? अधिक से अधिक रिसोर्स शेयरिंग करने से इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन बढ़ेगा, लोगों तक इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, लोगों तक इंफॉर्मेशन की पहुंच बढ़ेगी, और लाइब्रेरी में जो डुप्लीकेसी है, एक ही डॉक्यूमेंट हर जगह पाए जा रहे हैं, उन तरह के प्रॉब्लम से, डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। ठीक, और वाइड रेंज ऑफ लिटरेचर को लाइब्रेरी में स्टोर करके रखा जा सकेगा। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए जितने भी लाइब्रेरीज थे, चाहे वो लोकल, रीजनल और नेशनल लेवल के, सबको आपस में जोड़ने की बात कमिटीज के द्वारा, कमीशंस के द्वारा, रिकमेंडेशन के द्वारा की जाने लगी। और इसी को देखते हुए 1980 का ये जो दशक था, इसमें बहुत सारे लोकल लाइब्रेरी नेटवर्क का स्थापना हुआ, जैसे आदिनेट हुआ, कालीबीनेट, बोनेट, डेलनेट, मालीबीनेट, माइलीबीनेट। इस तरह के लोकल लाइब्रेरी नेटवर्क का जन्म 1980 के दशक में किया गया। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक नेशनल लेवल पर अभी भी एक नेटवर्क की कमी खल रही थी। और उस नेटवर्क का काम होता क्या कि इन सारे जो लोकल नेटवर्क हैं उन सबको आपस में जोड़ा जाए और एक रिप्रेजेंट किया जाए, नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया जाए। उसकी कमी को पूरा करने का जो इनिशिएटिव लिया वो था यूजीसी ने। यूजीसी ने ही इनिशिएटिव लिया कि हाँ, एक नेशनल लेवल पर एक लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना की जानी चाहिए, और जिसका नाम बाद में इनफ्लिबनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क रखा गया। फिर नेक्स्ट हुआ क्या? द प्लानिंग कमीशन हैड सेट अप अ वर्किंग ग्रुप ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विस एंड इंफॉर्मेटिक्स फॉर द 7th 5-year प्लान। 1985 और 90 के बीच, 1985 से 90 में लाया गया 7th 5-year प्लान, प्लानिंग कमीशन के द्वारा लाया गया। और उस समय इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर एन शेषगिरी, और ये प्रधानमंत्री, ये प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के समय में लाया गया। और इसमें क्या किया गया, एक वर्किंग ग्रुप बनाएगी मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के मॉडर्नाइजेशन के
लाइब्रेरी के सर्विस को मॉडर्न करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया। और ये 7th 5 ईयर प्लान वही 5 ईयर प्लान है जिसमें मॉडर्नाइजेशन पर, जिसमें टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया। फिर 1988 में यूजीसी के द्वारा एक कमेटी को गठित किया गया, एक कमेटी को बनाया गया। वो कमेटी था कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम, जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल के चेयरमैनशिप में 1988 में यूजीसी के द्वारा एक कमेटी का गठन, कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया। और जिस कमेटी का मेन मकसद था was to share the existing resources to optimize utilizations and avoid duplication of holdings। उनका मेन मकसद था, इस कमेटी का मेन मकसद था कि जितने भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जितने भी उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, उन सब को आपस में शेयर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऑप्टिमाइज, उसका यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज किया जा सके, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके और डुप्लीकेशंस को रोका जा सके, ताकि वाइड रेंज ऑफ लिटरेचर को एक्सेस किया जाए। वाइड रेंज ऑफ लिटरेचर को आप लाइब्रेरी में रखा जाए, उसके लिए क्या ज़रूरी है? डुप्लीकेसी ना हो, एक ही बुक हर जगह ना हो। इससे क्या होगा? स्थान की बचत होगी, जगह की बचत होगी, और प्लेस की जब बचत होगी तो और भी ज़्यादा लिटरेचर को लाया जा सकेगा। तो इसलिए इस कमेटी की गठन किया गया 1988 में, और इसने अपने ऑब्जेक्टिव पर काम करना शुरू किया। इस कमेटी की जो पहली मीटिंग की गई वो 24 अप्रैल 1988 में की गई, और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करेगी, और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। और इसको एक समय सीमा भी, एक समय निर्धारित कर दिया गया, विद इन 3 मंथ, 3 मंथ के अंदर इसको अपना पेश करना था रिपोर्ट। इस वर्किंग ग्रुप में बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स थे, इंफॉर्मेशन सेंटर्स के लोग थे, कंप्यूटर कम्युनिकेशंस के लोग थे, और इन सभी लोगों ने इस ग्रुप को बेहतर बनाया। इन्होंने अपना इस काम स्टार्ट किया 2 जून 1988 को उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, और इसको 31 अगस्त 1988, 3 मंथ के बाद अपने रिपोर्ट को इसने सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद 1988 में अपने रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद 1991 में, मार्च 1991 में इसे एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में सेटअप कर दिया गया यूजीसी के द्वारा। और बाद में 1996 में ये एक इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के रूप में उभर के सामने आया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डेट याद रखनी है कि 1988 डेट है, वो इस डेट में कमेटी बना, 1991 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और 1996 में ये एक इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के रूप में बनकर तैयार हुआ। प्रारंभिक दौर में, शुरुआत के समय में, एट द इनिशियल स्टेज, ये गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के कैंपस में, गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस में ये लोकेटेड था। लेकिन 2013 में, जनवरी 2013 में इसको शिफ्ट कर दिया गया, इसके नए बिल्डिंग इन्फोसिटी गांधीनगर गुजरात में। तो दोस्तों आपको यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई बिल्कुल, कि वहाँ से कि 1958 में वो साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन बना, उसके बाद बहुत सारे कमेटी, कमीशन, रिकमेंडेशन किया गया ताकि लोकल, नेशनल, ओरिजिनल लाइब्रेरीज को सबको जोड़ा जाए। प्लस 1980 का दशक ऐसा दशक था जिसमें बहुत सारे लोकल लाइब्रेरी नेटवर्क बनकर तैयार हुए। फिर आपका ये 5 ईयर प्लान आया, 7 5 ईयर प्लान आया, और उसके बाद एक कमेटी गठन कर दी गई 1988 में, और 91 में एस्टैब्लिशमेंट कर दी गई, और 96 में एक इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी के रूप में ये सामने आया, और 2013 में इसका लोकेशन गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस से शिफ्ट होकर इन्फोसिटी गांधीनगर हो गया। ठीक है, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा इजिली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनफिल्मिनेट। आखिर इसका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, आखिर क्यों बना था इनफिल्मिनेट? तो इनफिल्मिनेट का मेन मकसद था
जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितना भी R&D लेबोरेटरीज है, जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको आपस में जोड़ दिया जाए ताकि सब लोग आपस में अपने रिसोर्स को शेयरिंग कर सकें, और सबको जोड़ने का काम किया गया कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। जितने भी बिब्लियोग्राफिकल रिसोर्स थे, जितने भी नॉन बिब्लियोग्राफिकल रिसोर्स थे, सबको आपस में जोड़ दिया गया ताकि जितने भी यूजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, आसानी से उनको एक्सेस कर सके, उसको आसानी से अपने यूज के लायक बना सकते हैं, चाहे वो कंट्री में कहीं भी किसी भी प्लेस पर हो। तो इस एम के तहत इन्फीबनेट आज भी काम कर रहा है, और इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो इसी के दशा में एजुकेशन के क्षेत्र में, लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के क्षेत्र में, अपने रिसोर्स को शेयर करने के क्षेत्र में काफ़ी मदद कर रहा है, काफ़ी काम कर रहा है। नेक्स्ट है इन्फीबनेट नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है, कैसे कैसे इन्फीबनेट नेटवर्क है, कैसे जुड़ा है ये। तो इसके 4 रीजनल सेंटर्स हैं, 40 सेक्टरल इंफॉर्मेशन सेंटर्स है, और 100 से भी अधिक डॉक्यूमेंट रिसोर्स सेंटर्स हैं। इट हैज सेटअप 6 डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर। इसने 6 डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर्स को भी अलग भारत के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न लाइब्रेरीज में सेटअप किया गया है। रीजनल सेंटर की बात कर ली जाए तो रीजनल सेंटर इसके 4 हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई। दोस्तों ये आपके सामने एक ट्री दिख रहा है, एक पेड़ दिख रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि कैसे इन्फीबनेट की जर्नी चली। इसका जन्म हुआ 1991 में, इसका जन्म हुआ 1996 में, ये ग्रोथ किया जब ये IUC इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के रूप में बना। ये स्ट्रॉन्गर बना जब ये उसने लाइब्रेरी ऑटोमेशन के क्षेत्र में यूनियन कैटलॉग बनाया, सोल बनाया। फिर ये जब UGC इन्फोनेट कंसोर्शियम बनाया तो ये और बिगड़ होता चला गया, और 2007 से अब तक इसने बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया। दोस्तों ये आपके सामने है मेजर प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम इन्फीबनेट के, क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या क्या प्रोग्राम है। एक ट्री के माध्यम में बहुत सारे आपको प्रोग्राम दिख रहे होंगे, और इन सब को मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। और आज के लिए ये वीडियो यहीं रखते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें मैं लेकर